अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद और मैं हूं सादिया सैमसन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। करते हैं 12 बजे की बुलेटिन का बाकायदा आगाज। मुंह और खुर की बीमारी सिर्फ जानवरों को नहीं, इंसानों को भी होती है। जहां इनका कदम उठता है, मुल्क के खिलाफ उठता है, इनका मुंह जब खुलता है तो गालियां ही निकलती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज फट पड़ी हैं। लाइफ स्टॉक कार्ड के इजरा की तकरीब खिताब में बोली कि हम जानवरों की बीमारियों के इलाज के साथ सियासी जमातों को जो बीमारी लाहक है उनका भी इलाज किया जाएगा। मैंने फुट एंड माउथ डिजीज़ की बात की। ये सिर्फ जानवरों को नहीं होती, ये इंसानों को भी होती है। और फुट डिजीज़, फुट एंड माउथ कहते हैं ना, तो फुट जहाँ उनका कदम उठता है तो मुल्क के ख़िलाफ़ उठता है। और जब माउथ डिजीज़ क्या है, जब मुंह खुलता है तो गाली गलौज और बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी होती है। ना सिर्फ हम जानवरों की बीमारियों का इलाज करेंगे, बल्कि कई सियासी जमातों को जो बीमारियां लाहक है उनका भी अच्छा इलाज करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कौमों की तरक्की का रास्ता आज भी सड़कों से ही गुजरता है। कम अक्ली की बातें करने वालों की सोच पर मातम करने को जी चाहता है। मरियम नवाज का नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर ताखीर से मगर भरपूर रद्द अमल। उन्होंने कहा आज भी सड़कें नकलो हमल का सबसे बड़ा जरिया है। बिलावल भुट्टो ने चंद रोज पहले इंटरनेट को इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम दिया था। हम सुनते थे कि लोग कहते थे कि जी सड़कें बनाने से कोई कौम तरक्की नहीं करती। बड़ी हैरत की बात है, किसी की अकल पे मैं मातम करूं, रहूं या क्या करूं। आपने खुद ये फैसला लिया कि नहीं, हमने अपना ही इंटरनेट को जो आज कल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनको ये समझ नहीं आता, इसलिए इनकी सियासत तो ये मोटरवे से शुरू होता है और मेट्रो पे ख़त्म होता है। अब आपको अगर सड़क अवेलेबल नहीं होगी तो आप अपनी जो आपका जो फार्म टू मार्केट रोड है, वो आपने अपनी प्रोड्यूस लेके जानी, वो आप कैसे लेके जाओगे। जहाँ सड़क बनती है वहाँ तरक्की आती है। सड़क के बगैर कभी कहीं तरक्की नहीं आ सकती। हमारे नस्ल के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये डिजिटल बैंडविड्थ इंटरनेट की इंफ्रास्ट्रक्चर है। रवा साल अगर मैंने पेशावर यूनिवर्सिटी को 50 करोड़ रुपए ना दिए तो मेरे खिलाफ ओ करके एहतजाज करना। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने अपने खिलाफ एहतजाज का नया तरीका बता दिया। कहा KP पहला सूबा है जहां 30 अरब रुपए कर्जा उतारने के लिए फंड मुख्तस किए गए। अली अमीन गंडापुर ने बिलाखिर एहतजाज का दुरुस्त तरीका अपना ही लिया है। महज़ब बाशरे में एहतजाज पुरअमन ही होते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक अली अमीन गंडापुर के बयान पर तबसरा। कहा कि काश वो 9 मई और 26 नवंबर को भी ओ करके एहतजाज कर लेते। मज़ीद कहा कि कौम जानती है कि इंतशार, फसाद, जलाओ घिराओ आपका वतीरा है। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई जलाओ घिराव केस में शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद और दीगर पर फर्द जुर्म आयद कर दिया। ऑडियो लीक केस में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार है। डी चौक एहतजाज केस में उमर अयूब, जरताज कुल समेत दीगर की अबूरी जमानतों में 7 फरवरी तक तौसी कर दी गई। सानहा 9 मई जलाओ घेराव डी चौक एहतजाज केस। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने थाना शादमान जलाने के केस की समाअत की। जज मंजर अली गुल ने शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद और दीगर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर प्रोसिक्यूशन के गवाहान को शहादत के लिए तलब कर लिया। मजीद समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। ऑडियो लीक केस में वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी भी बरकरार हैं। दौरान समाअत अली अमीन गंडापुर और उनके वकील अदालत में पेश ना हुए। अदालत ने केस की समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी कर दी। डी चौक एहतजाज केस में उमर अयूब, सरताज गुल, शुएब शाहीन और दीगर की अबूरी जमानतों में 7 फरवरी तक तौसी कर दी। दफा 144 की खिलाफ वर्जी केस में अली बुखारी, आमिर मुगल और दीगर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। कराची में गटर के ढक्कनों की सप्लाई मसला नहीं है। मनशियात से मुंसलिक अफराद गटर के ढक्कनों को चुराते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि गटर के ढक्कन में मौजूद सरिया मार्केट में बिकता है। इंतजामिया चोरी को रोकने के लिए काम कर रही है। जहाँ ये सरिया बिकता है वहाँ पुलिस को क्रैक डाउन करने की ज़रूरत है। हुकूमत जब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक के शहरी सपोर्ट न करें। ये नहीं है कि कराची वाटर सर्विस कॉरपोरेशन उन मैनहोल कवर्स को लगा नहीं सकती या लगाना चाहती नहीं है। बदकिस्मती के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये जो मंशियात से मुंसलिक अफराद हैं ये जाके इस मैनहोल कवर को चुराते हैं, क्योंकि उसके अंदर सरिया होता है जो कि कबाड़ी मार्केट में बिकता है, जिसकी वजह से वो जगह एक्सपोज हो जाती है और उसका नुकसान फिर शहर को भी होता है।
कैदियों को भी होता है। एक एस्पेक्ट तो ये है कि जो मंशियात से मुंसलिक अफराद हैं, ये जिस मार्केट में जाके इसको बेचते हैं, जो कबाड़ी मार्केट है, उसके खिलाफ पुलिस को क्रैक डाउन करने की ज़रूरत है, जिसके लिए मैं पुलिस हुकाम से गुफ्तगू कर रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि कोई हुकूमत भी उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक शहरी भी उसको फुली सपोर्ट उस हवाले से ना करें। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी नकल करते हुए पकड़े गए। पोटी माफिया ने तहरीरी नहीं ज़बानी नकल कराई। 20 मिनट नतीजा आया तो खालिद मकबूल सिद्दीकी 100 नंबर लेकर कामयाब करार पाए। ये माजरा क्या है, जानते हैं दिलचस्प रिपोर्ट में। वजीर तालीम का पर्चा सेक्रेटरी तालीम ने हल किया। खवातीन की तालीम से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए सवालात, सेक्रेटरी तालीम ने दिए जवाबात। खुलकर ज़बानी नकल कराई खालिद मकबूल सिद्दीकी को। वजीर तालीम को मालूम ही नहीं कौन आ रहा है। मौलाना यूसुफ़ज़ई जो इस हवाले से तालबात के तालीम के हवाले से जद्दोजहद करती रही हैं, वो भी यहाँ पे आएंगी और वो भी शरीक होंगी, वो भी यहाँ पे आएंगी, वो भी यहाँ पे आएंगी, वो भी यहाँ पे आएंगी। आला तालीम के लिए तालिब इल्मों को बाहर कैसे भेजेंगे? 15,000 रुपए का एक हंगामी प्रोग्राम इल्म नाफे के लिए, जो कि आपको हुनर सिखाएगी, उसके लिए एक बहुत बड़ा मेगा हमने प्रोग्राम शुरू कर दिया है। वजीर तालीम को इंतजामात का भी नहीं मालूम। 1.5 था, इस साल 1.9। अच्छा, इस साल तो कम कर दिया गया था, तो 1.5 था पिछले साल, हमने 1.9 कर लिया है इस साल। अरे खालिद भाई, आपको बजट और HEC की मालूमात भी नहीं है क्या? ये मीडिया कमेटी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को डील कर रही है। अच्छा, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन इसको डील कर रही है और मेरा ख्याल आप तक ये इंतजामात पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, नतीजा आया। वजीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी 100% नंबर लेकर कामयाब हो गए। दीगर खबरें शामिल करेंगे और आपको बताएं कि एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की शरह नमो बेहतर होने की पेशगोई कर दी है। पाकिस्तान की शरह नमो रवा माली साल 3% रहने का इम्कान है। ADB की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर में ADB ने 2.8% शरह नमो रहने की पेशगोई की थी। महंगाई की शरह रवा माली साल 10% तक रहने का इम्कान है। पाकिस्तानी मईशत मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। IMF के सितंबर में मंजूर प्रोग्राम ने रिकवरी में किरदार अदा किया है। कराची के सनतकार सूबे में मेगा तरक्याती मनसूबों के मुख्तलिफ मलिर एक्सप्रेस वे को गेम चेंजर करार दे दिया। सीनियर वजीर शर्जील नामेमन ने कारोबारी हजरात को सर का ताज करार दिया। बोले, सदर जरदारी का विजन सनतकारी से बेरोजगारी ख़त्म करना है और हुकूमत कारोबारी अफराद के मसाइल को हल करने में संजीदा है। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की काटी में सनतकारों से मुलाकात। कारोबारी शख्सियात की इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट के शोबों में सिंध हुकूमत के कामों की तारीफ। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने सनतकारों की शिकायत को दुरुस्त करार दिया। कहा, तजावुजात और पानी फिटनेस के बगैर ट्रांसपोर्ट मसला है। बेरोजगारी का खात्मा सनतों से ही मुमकिन है। दुनिया की हर कामयाब कौम और मुल्क की तरक्की का राज भी यही है कि सबसे पहले उन्होंने अगर सहूलत देनी है तो वो ताजिर बरादरी को देनी है। अगर ताजिर बरादरी को सहूलत दी तभी अनएम्प्लॉयमेंट पे काबू पाया जा सकता है। जो बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल रहा है वो सिर्फ हमारे इस इंडस्ट्रीज की वजह से मिल रहा है। सूबाई वजीर ने बताया कि जल्द बिला शर्जील इनाम मेमन ने कहा, कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद के खिलाफ रद्द-ए-अमल आएगा। फुटपाथ पर और गलत जगह गाड़ी पार्क करने और सिग्नल तोड़ने वाले लोग अपनी इस्लाह करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।